ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने 15 अगस्त के स्पीच में कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है, जिसमें बहुत सारे टैक्स रेट कम होंगे, स्मॉल बिजनेसमैन एंड इंडिया के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने अपने 56 काउंसिल की मीटिंग में बहुत ही मेजर डिसीजन लिए हैं, जिसमें उन्होंने रेट में भी कम किए हैं। इसके अलावा बिजनेस कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए एंड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस एंड रिफंड के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए बहुत सारे मेजर स्टेप लिए हैं, जो कि अगर आप प्रेस रिलीज में देखे होंगे एनेक्सर 5, जो इस स्टेप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज ए प्रोफेशनल हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो एनेक्सर 5 है वो कैसे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एंड इसमें क्या क्या दिया गया है एज एन रिफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं रिफंड्स के लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हैं या फिर ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिसमें इंपोर्टेड इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टैक्स एप्लीकेबल होता था, तो आपको भी एक प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आपका एक कैपिटल एज अ रिफंड ब्लॉक रहता था, जिसको सैंक्शन कराने में बहुत ही टाइम लगता था। तो रिफंड को लेके जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। अब नए उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग पहले आपको जो रिफंड्स का अमाउंट क्लेम होगा उसका 90% तुरंत सैंक्शन हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग 10% है वो स्क्रूटनी के बाद सैंक्शन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ का रिफंड सैंक्शन होना है तो 90% एप्लीकेशन के बाद ही सैंक्शन हो जाएगा, प्लस जो 10% बच जाएगा वो स्क्रूटनी के बाद आपको दिया जाएगा। तो इससे सब मेजर बेनिफिट ये होगा कि जो बिजनेस का एक कैपिटल ब्लॉक हो जाता था एज ए रिफंड, वो अब रिफंड ब्लॉक नहीं रहेगा एंड आपको आपके बिजनेस में बूस्ट मिलेगा। अगला जो मेजर रिफॉर्म है वो ई कॉमर्स सेलर के लिए लेंगे। पहले अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचते थे तो आपको हर स्टेट के लिए अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अब डिसाइड किया है कि अब पूरे नेशन वाइड के लिए एक ही जीएसटी नंबर होगा, जिससे जो ई कॉमर्स सेलर है वो कहीं से भी अपना सामान प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म था वो स्मॉल बिजनेस मैन एंड लो रिस्क प्रोफाइल बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को लेकर। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम लिमिट थी वो 7 डेज का टाइम लिमिट था, लेकिन आपको पता है कि डिपार्टमेंट से क्वेरी लगने के बाद रजिस्ट्रेशन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक डिले हो जाते हैं, जिसमें स्मॉल बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए बहुत ही इश्यूज होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि अब रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल 3 दिन के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। अगर आपका बिजनेस की आईटीसी या महीने की जो B2B की आईटीसी पास ऑन करनी है, अगर वो 2.5 लाख से कम है तभी आप इस स्कीम के अंदर आएंगे, या फिर अगर आपका केवल B2C का सेल है तभी आप इस स्कीम के अंदर में आएंगे। इस डिसीजन से बेनिफिट ये होगा कि जो 96%, अराउंड 96% जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सारे लोग इसमें कवर हो जाएंगे एंड उनको रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम कोई भी इश्यूज नहीं। अगला जो मेजर रिफॉर्म है जो 56 काउंसिल की मीटिंग में लिया गया वो एक डिस्काउंट को लेकर लिया है, क्योंकि डिस्काउंट पे बहुत सारे लिटिगेशन चल रहे थे, जिसमें पोस्ट सेल जो डिस्काउंट था उसमें बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। डिपार्टमेंट अपना अलग डिसीजन दे रहा था, कोर्ट्स अपने अलग डिसीजन दे रहे थे। तो जीएसटी काउंसिल ने इस इशू को रिजोल्व करने के लिए ये डिसाइड किया कि अगर डिस्काउंट क्रेडिट नोट के थ्रू मिला है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट आपको कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के थ्रू मिला है तो आपको डिस्काउंट फिर कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिया गया डीलर्स को कोई भी एडिशनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट्स को एडिशनल कंसिडरेशन नहीं माना गया। का जो मेजर रिफॉर्म आया था वो अंडर वैल्यू जो ट्रांजेक्शन होते थे टोबैको या हार्मफुल गुड्स को, सिंफुल गुड्स को, उसको कम करने के लिए है। इस जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि अब जो गुड्स है इस पे आरएसपी बेस पे वैल्यूएशन होगा एंड उसी बेस पे टैक्स जमा होगा। आरएसपी बेस मतलब रिटेल सेल प्राइस पे वैल्यूएशन किया जाएगा एंड जो जिससे कि टैक्स की चोरी जो सिंफुल गुड्स में होती थी वो चीजों को कम किया जा सके। लास्ट जो डिसीजन था वो जीएसटी ट्राइब्यूनल को लेकर था। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि सितंबर से जो है वो ट्राइब्यूनल चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा दिसंबर से हियरिंग शुरू हो जाएगी एंड जून को लास्ट डेट डिसाइड किया गया, जून 2026 को, कि जितने बैकलॉग केस है उस चीज को फाइल करें। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि क्या मेजर रिव्यू लाई गई है कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन को लेके। एंड अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि इसमें और क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए थी एंड क्या चीजें इंक्लूड नहीं की गई। थैंक यू।